अचानक सा वजन का बढ़ना, डाइटिशियन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल है। डाइटिशियन के ऊपर सब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। कहीं एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, चूंकि ये देश के साथ खिलवाड़ है। एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग की बू आती है। राहुल गांधी जी की जाति त्याग की जाती है, राहुल गांधी जी की जाति बलिदान की जाती है। कोई भाजपा में ऐसा माइका लाल जिसने अपने बाप के चित्र देखे हो? कोई है भाजपा आरएसएस में ऐसा नेता जिसने अपने दादी के सीने पर 36 गोली खाते हुए देखा हो? बता दिए संघी क्या जाने। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। क्या कहेंगे पंकज जी? विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के बहुत करीब पहुंच गई थी, उन्होंने अचानक एंड मोमेंट पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विनेश फोगाट का प्रदर्शन रहा, देश स्तब्ध है। और जिस तरीके से लग रहा था कि एक गोल्ड मेडल तो भारत के लिए पक्का है, और जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया में कैंपेन किया उनके पक्ष में, और खास करके मोदी जी और ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछ रहा था, अचानक ऐसी खबरें आई कि पूरा देश स्तब्ध सा हो गया। गम के दौर से देश गुजर रहा है कि देश का एक होनहार, जो स्वर्ण पदक भारत के लिए लाने वाली थी, जो भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाली थी, अचानक उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? सबसे बड़ा, सुनिए ना, सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? जो IOA के संरक्षण में जिसके अध्यक्ष PT उषा जी हैं, उनको जवाब देना होगा। इसलिए कि जब खिलाड़ियों का वजन 50 किलोग्राम तक ही तय है, और ये तो सबको मालूम है, तो अचानक सा वजन का बढ़ना, डाइटिशियन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल है। डाइटिशियन के ऊपर सब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। कहीं एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, चूंकि ये देश के साथ खिलवाड़ है। जब IOA को ये पता है कि खिलाड़ियों को 50 ग्राम से वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अचानक हमारे देश के जो गर्व सर को गर्व से ऊंचा करने वाली खिलाड़ी, जो अपना प्रतिभा दिखा चुकी थी, जो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी थी, अचानक से उसके वजन बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग की बू आती है। लेकिन ये तो देश के लिए गौरव की बात थी, फिर साजिश कौन करेगा? बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब गोरे अंग्रेज शासन करते थे हिंदुस्तान में, तो देश लूटने वाले कोई दूसरे नहीं थे, उन्हीं की नाजायज औलादे थे, जो राय बहादुर बनते थे, जो जमींदार बनते थे। जो आप भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? आज भी दिल्ली का सुजान सिंह पार्क है, मॉडर्न स्कूल है, एटलस साइकिल है। तो देखिए, गद्दारों की टोली हमेशा से रही है। हम कमजोर नहीं हैं। भारत आज भी विश्व में अपना डंका बजा सकता है, लेकिन कुछ चंद ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिसके कारण भारत की ये स्थिति है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसकी जांच हो पूरी तरीके से। बिल्कुल 100% जांच होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी को मेंटेन करना होता है। खिलाड़ी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये आप सोच रहे होंगे। उनका सपना था, वो अपनी माँ से बात कह रहे मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी, गोल्ड मेडल लाऊंगी। खूब अपने पूरे जोश खरोश के साथ उनके शरीर में देश के गर्व के साथ साथ ऊर्जा भरा हुआ था। अपनी माँ से जब बात कर रही थी तो लग रहा था कि उनके बस में नहीं था, नहीं तो उसी समय गोल्ड मेडल लेके आ जाती। इतना होनहार खिलाड़ी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या IOA को ये नहीं पता था कि 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए? इसमें डाइटिशियन की पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हमें इसमें साजिश की बू आ रही है, इसमें एक षड्यंत्र प्रयोग की बू आ रही है। निश्चित तौर पर देश स्तब्ध है, देश शर्मसार है, और हम विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। विनेश फोगाट जी, आप पूरे देश के लिए गर्व की बेटी हैं। जिस तरीके से देश में, यही बात मोदी जी ने कही है। मोदी जी अगर कहे होते, मोदी जी ने तो बहुत बातें कही, लेकिन सब कोई मुंह से बोलता है। वो कहाँ से बोलते हैं? गांव में कहा जाता है पिछवाड़े से बोलते हो क्या? मोदी जी जब दिल्ली में तिरंगों के साथ विनेश फोगाट को घसीटा गया, तब कहाँ थे? तब ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब आरोप लगा, तब ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हुए थे। विनेश फोगाट का क्यों नहीं साथ दिए उस समय?
तब तो देश के दलाल आप ही के मीडिया जगत के लोग, इतना पैसा लिया, ये किया, वो किया, सबके मुंह में कालिख पुतने वाली थी। मैं इसलिए फिर बार बार कह रहा हूं कि इसकी जांच जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वो जो चंद देश के गद्दार जो अपने ही देश की बेटियों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, जो यौन शोषण के आरोपी थे और उनके जो संरक्षक मंडल के लोग थे, उन सब के मुंह में कालिख पुतने वाली थी। पूरा देश सवाल पूछ रहा था और अचानक से 100 ग्राम वजन बढ़ गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र और स्कैंड की बात। आप राष्ट्रभक्त और देशभक्त पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन सा राष्ट्रभक्त? अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों 13,000। आप देखो अयोध्या की जमीनें, सेना की जमीनें किसको मिला? ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? अडानी को मिला, श्री श्री रविशंकर को मिला, 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव को मिला, जिसको जिन्स से खुजली होती थी, जो भ्रष्टाचार पर बात कहता था, जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागा। उसने किसकी जमीनें खरीदी? सेना की जमीनें, जो सेना के लिए रखा हुआ था। ये देशभक्ति है। सेना के नाम की जमीन जो डिफेंस के लिए यूज होनी थी, उसको भाजपा के लोगों ने अडानी, 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव और श्री श्री रविशंकर के हाथों में दे दिया। तो ये कौन देशभक्ति है? अरे कैसी देशभक्ति है? ये देशभक्त नहीं है, ये देश के गद्दार हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसी क्यों हुई? सिर्फ मोदी जी जैसे तानाशाही के कारण। क्या अगला नंबर भारत का है क्या? खेलने का मौका दिया गया है, मोदी जी ने दिया है। कौन दिया? ट्वीट किया, कंगना ने कहा। अरे आप लोग कंगने पर चल जाते हैं। कंगना को कंगना स्मृति ईरानी बनना चाहती है, और स्मृति ईरानी का क्या हर्ष हुआ? कंगना को लाया ही इसलिए गया है कि जो झूठ मोदी जी खुद नहीं बोल पाते, वो कंगना, अनुराग ठाकुर, परवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बदूरी, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे जैसे लोग जो 2 कौड़ी के लोग हैं। आपने देखा होगा निशिकांत दुबे कह रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आ गए। अरे खुद मोदी जी ने, जो झारखंड में बिजली उत्पादन होता है, झारखंड के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, लेकिन वो बिजली बांग्लादेश को बेच दी गई। क्यों? आप बताओ। और बांग्लादेश की घुसपैठी अगर भारत में प्रवेश करते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आज सरहदों की सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए। आप कहा करते थे भाइयों बहनों मित्रों, सरहदों से घुसपैठिए आते हैं, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है, तो कैसे आया? निशिकांत दुबे पूछ रहा है, जवाब दीजिए। निशिकांत दुबे का झूठ देखिए, कहता प्रियंका जी अंबानी की शादी में गए। गांधी परिवार का एक भी आदमी शादी में नहीं गया था। प्रियंका जी उस दिन देश में नहीं थी। निशिकांत दुबे झूठ बोल रहा था। जिस टीम का कैप्टन ही झूठल्लर हो, बहुरूपिया हो, नौटंकीबाज हो, तो उसके बाकी टीम के लोगों का क्या कहना? जी पर्दाफाश कर रही है, कह रही है कि भाई नशा करके राहुल जी आ जाते हैं संसद में, इसलिए। अच्छा, हाँ। कंगना जी कौन सी नशा करती है? दिखाऊं वीडियो? आपकी दीदी कौन सी नशा करती है? इंजेक्शन लेती है, भूल गए आप? पहले यार फिर ऐसी बात। हाँ। और उन्होंने जो बयान दिया था, देखिए जिसके पास जो रहेगा, एक शराबी शराब की ही बात करेगा, एक गजेरी गजेरी की बात करेगा, एक ड्रगिस्ट जो ड्रग का सेवन करती है वो ड्रग की ही बात करेगी। उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और कहिए तो मैं वीडियो दिखा दूं, लेकिन वो खुद ही कहती है। लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व जो है मोदी जी के साथ चलने की बात करती है। कौन? कंगना रनौत। अरे यार देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। जितने लोग देश लूटने वाले लोग कहाँ हैं? भाजपा में। जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया करते थे भाजपा के लोग, आज शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? जिसने गरीब लोगों का जो पेट काटकर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया प्रतिदिन जमा किया था, वो पैसा लूटने वाला शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में है और नेता प्रतिपक्ष है। हेमंत बिश्व शर्मा जो वाटर स्कैम का अभियुक्त है, आज वो आसाम का मुख्यमंत्री है। अजीत पवार जैसे लोग जिसको भाजपा चक्की पिसवाने वाली थी, आज नेता वहाँ डिप्टी सीएम है और वित्त मंत्री है। तो जितने भ्रष्टाचारी देश के हैं वो सब भाजपा के साथ हैं। जो लोग देश के जितने भगोरे हैं सबने भाजपा को चंदा दिया, सब उनके साथ हैं। लेकिन क्या गुमराह करने वाले कांग्रेस का राहुल गांधी जाति नहीं बताते, नहीं जाति पूछते हैं। हाँ, आपके यहाँ आप एक बात बताओ, आप स्मृति ईरानी के बच्चों से पूछ लेते जिनका गोवा में बार है। अरे एक ही परिवार के 2 लोग हैं,
वरुण गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों चचेरे भाई हैं, तो आप वरुण गांधी से पूछने की सवाल नहीं होती, नहीं तो चमेटा मारते हो। अब राहुल गांधी जी चूंकि शरीफ हैं तो आप सवाल पूछ रहे हो। और इसीलिए कहा जाता है जितने मर्द थे देश के क्रांतिकारी योद्धा, जिसने गोरे अंग्रेजों से दो हाथ किया, ये क्या जाने संगी, ये नामर्द नपुंसक लोग क्या जाने जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांगते थे। अच्छा, तो जाति बता नहीं सकते लेकिन जातीय जनगणना करवा सकते। यार सुन ही नहीं रहे। बताइए। प्रेम एक शब्द है। हाँ। तुम अपनी बहन के साथ बैठे हो, कोई कहे हो तुम्हारी प्रेमिका है, तुम प्रेम करते हो, चलेगा। जाति पूछने का एक समय है। जाति पूछो ना उन गरीबों की, मजदूरों की, जाकर जाति पूछो उन किसानों की, जाति जाकर पूछो उन बेरोजगारों की, जाति पूछो जाकर जिसके आपने पेंशन बंद किए हैं, जो महंगाई की मार से जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी बात पर नेताओं की माँ ने दूध पिलाया, तो जाकर उनकी जाति पूछ कर आओ कि वो किस परिस्थिति में जी रहे। आज आजादी के 75 साल होने को है, यह अमृत महोत्सव की बात कहते हैं। जाति पूछो। आपके ही डबल इंजन की सरकार में महिला से रेट पूछा जाता है कि तुम्हारा रेट क्या है, बताओ। एक बुजुर्ग की हत्या के केस में भाजपा का विधायक शामिल होता है। जाकर जाति अगर पूछना है तो जाकर देखो उत्तर प्रदेश में, जहां अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जहां बेड नहीं है, जहां ऑक्सीजन नहीं है, जिस 63 बच्चों का कातिल डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था, डॉक्टर कफिल 63 बच्चों के कातिल नहीं थे। उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था। अगर उसने ऑक्सीजन कंपनियों को समय पर पेमेंट किया होता तो आज 63 बच्चों का हत्या नहीं होता। ये मौत नहीं थी, ये हत्या थी, और उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही थी। आज भी वो फाइल दफन है। जाकर पूछना है जाति तो जाकर बहन मनीषा से पूछो। जाकर अगर जाति पूछनी थी तो जाकर उन्नाव में जाकर जाति पूछ से तो समझ में आता। धन्यवाद।